वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज। आज हम आपको सुशांत सिंह के बारे में बताने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो सकती है और ड्रग्स कनेक्शन के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया से पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती की कोई ऐसी चैट सामने आई है जिसमें रिया ड्रग्स को लेकर बात कर रही है और रिया चक्रवर्ती पर भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ठीक वही आरोप है जो शौविक के ऊपर लगा है, जो कि रिया के भाई हैं। शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं और 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो साफ है कि जो चैट सामने आए थे, ड्रग्स चैट्स, कई ऐसे चैट्स थे जिसमें रिया ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही है। वहीं शनिवार को एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है और इस केस में एनसीबी को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ड्रग्स सिंडिकेट के परतें खुल रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भड़क गए हैं। इंद्रजीत ने कहा है कि आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे नहीं पता कि उसके बाद किसका नंबर आएगा। आपने एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद कर दिया। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू। क्या आज गिरफ्तार होंगी रिया? भाई के बाद अब बहन की बारी। आरोपों के भंवरजाल में फंसी रिया चक्रवर्ती पर आज का दिन बेहद भारी रहने वाला है। भाई शौविक की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो रिया की गिरफ्तारी करीब करीब तय समझिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स कनेक्शन में जो सबूत मिले हैं, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, वो रिया पर बहुत भारी पड़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है शौविक की रिमांड कॉपी। एनसीबी ने शौविक की रिमांड के लिए कोर्ट में जो ग्राउंड पेश किए, उसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। शौविक की रिमांड कॉपी को देखेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा ड्रग्स गैंग का ये सिंडिकेट कहां-कहां तक फैला हुआ था और अब भाई के बाद बहन पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है। इस रिमांड कॉपी में वो सभी दलीलें हैं जो एनसीबी ने शनिवार को कोर्ट में पेश की थी। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक ने उन लोगों के नाम उगले हैं जिनके साथ शौविक ड्रग्स का यह गंदा धंधा करता था। पॉइंट नंबर 1, शौविक को जैद और अब्दुल के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, जिन्हें कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा है। पॉइंट नंबर 2, शौविक से पूछताछ में एनसीबी उन सभी ड्रग्स नेटवर्क्स का पता लगाना चाहती है जो नारकोटिक्स ड्रग्स की खरीद फिरोख्त में शामिल हैं। पॉइंट नंबर 3 बेहद अहम है। पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा है शौविक का दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती से भी आमना सामना करवाना है। आपराधिक साजिश में इन लोगों का भी खास रोल है। पॉइंट नंबर 4, ड्रग्स खरीद की सारी फाइनेंशियल ट्रेल की भी पुष्टि की जानी है। शौविक की रिमांड कॉपी के पॉइंट नंबर 5 में लिखा है इन लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और शुरुआती पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में इन लोगों के बारे में जानने के लिए भी शौविक की रिमांड जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें से कई लोग अभी तक फरार हैं, उन्हें भी पकड़ा जाना है। शौविक की रिमांड कॉपी का पॉइंट नंबर 7 भी बेहद अहम है। इसमें साफ साफ लिखा है ड्रग्स की खरीद फरोख्त में आरोपी क्रेडिट कार्ड, कैश, पेमेंट गेटवेज का इस्तेमाल करता था। इसमें पूछताछ के लिए आरोपी की रिमांड जरूरी है। इससे ड्रग्स रैकेट में शामिल मेन प्लेयर्स के खुलासे में मदद मिलेगी। अगर एनसीबी को आरोपी की कस्टडी नहीं मिली तो जांच पर असर पड़ेगा। ईडी ने रिया की जो चैट्स रिट्रीव की हैं, उससे ये केस 360 डिग्री घूम गया है। जांच सुशांत डेथ मिस्ट्री की चल रही थी, लेकिन मामला ड्रग्स लोग तक पहुंच गया।